मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पादरी नईम रोबन आज फिर से जैमसी टीवी पर उस बड़े ही अहम मौजू को लेकर आया हूं जिसे हम मैरिज काउंसलिंग के नाम से सीख रहे हैं। हमने उसमें कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम मुकद्दस की रोशनी में सीखें कि शादी है क्या। तो जब हम इसके मुतालिक गुज़श्ता नशिस्तों में सीख चुके हैं तो आज उसी में से एक बड़ा ही अहम पहलू जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पेशतर हमने सीखा है कि बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज यानी बाइबल मुकद्दस के नुक्ता निगाह से शादी क्या है। तो आज हम इसी में आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे कि शादी कैसे लोगों में करनी चाहिए, किस तरह के लोग हों तो उनमें शादी करना जायज़ है या बाइबल मुकद्दस उसकी तालीम देती है। तो आए मेरे साथ आज की मुकर्रर तलावत नए अहदनामा में पौलुस रसूल का दूसरा आम खत करंथस की कलीसिया के नाम और उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल है, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए, आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, जब हम इससे पहली नशिस्तों में शादी, निकाह और उसकी रसूमात के बारे में सीख चुके हैं, तो आज हमें इस बात को सीखना लाजिम है कि कलाम मुकद्दस हमें किन लोगों के साथ इस रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने की बात करता है। आजकल आप देख रहे हैं कि सेपरेशन या तलाक का जो रुझान बढ़ रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है। मैं जब बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इन पहलुओं पर निगाह करता हूं तो मुझे मासवा इसके कोई और इसका सबब मालूम ना हो सका कि शादी जब करने को होते हैं तो तब हमारे इकदार और हमारे म्यार बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हमने आज तक मेजॉरिटी में या ज्यादा तादाद में ऐसी शादियों का हमने देखा है कि जो आज के मौजूदा हालात के मुताबिक ऐसा लड़का या लड़की की तलाश की जाती है कि जिन्हें इस जमीन पर या इस सोसाइटी में जिनका आला मकाम होता है। हम दुनियादारी को देखते हैं, हम हर उस बात पर निगाह करते हैं जिस पर लोगों की नजर पड़ेगी, लेकिन हम कभी भी कादर मुतलिक खुदावंद खुदा के कलाम की तरफ निगाह नहीं करते। आज खुदावंद के कलाम की रोशनी में हमें इस बात को और उस ड्रा फॉल्ट को और उस बुराई को जानना है कि कहां पर यह गड़बड़ी शुरू होती है। रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक करने के लिए वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आजकल मॉडर्न दौर में जब बेटे और बेटियां वालिदैन को अपनी पसंद बताते या लव मैरिज का रिवाज है, तो इसमें भी आज उन नौजवान बेटों और बेटियों के लिए भी खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमें किस तरह के लोगों के साथ, किस तरह के बीवी को, औरत को किस तरह का मर्द और मर्द के लिए किस तरह की औरत का इस रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होना लाजिम है। आज जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो मैंने जो हवाला अहद जदीद में पौलुस रसूल की बयानी आप तक पहुंचाया, उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो। अब यहां पर बेईमान कौन है, इसको बड़ा ही बारीकबीनी से जानने की जरूरत है। हर वो शख्स जो खुदावंद के कलाम, उसके फरमान और उसके आइन और उसके कवानीन की पासदारी नहीं करता, वो बेईमान है।
इससे हरगिज ये भी मुराद नहीं कि ऐसे लोग जो सारा कुछ खुदावंद के कलाम पर अमल करते, उसे पढ़ते, उसे सुनते, उसे समझते, तो फिर भी क्या वो बेईमान नहीं है? हाँ, जरूर। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अपने ऊपर ईमानदारी का लबादा ओढ़े हुए लोगों को गुमराह करते हैं। ये एक अलग बहस है, कभी वक्त मिला तो जरूर हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम सीख रहे हैं कि हमें किन लोगों के साथ शादी ब्याह के ताल्लुकात को इस्तवार करना है। बतौर वालिदैन हमें अपने बेटे और बेटियों के लिए कैसे खानदान की तलाश होनी चाहिए, या कैसा खानदान हमें ढूंढना चाहिए कि जिनसे ये नए खानदान की बुनियाद मजबूत हो सकती है। या ऐसी लड़कियां और लड़के जो रिश्ता इज़्ज़वाज में बंधने के लिए अपने लिए लड़का या लड़की का इंतखाब कर चुके हैं, तो आज उन्हें नजरसानी करने की जरूरत है। ऐसा शख्स, ऐसी औरत जो बेईमान है, ऐसा खानदान या ऐसे लोग जो ईमानदार नहीं हैं, जो खुदावंद से नहीं डरते, खुदावंद के लोगों की इज्जत कदर और मंजरत नहीं करते, ऐसे लोग खुदावंद कहता है कि बेईमान लोगों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटो। क्यों ना जुटो? क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल है? रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल है? दर हकीकत बेदीनी है क्या? हम जिसे बेदीनी समझते हैं, दर हकीकत शायद वो बेदीनी नहीं है। हम बेदीनी समझते हैं कि ऐसा शख्स जो किसी भी मजहब से ताल्लुक ना रखता हो। लेकिन बाइबल मुकद्दस की तालीम यह है कि हर वो शख्स जो खुदावंद के आइन, फरमान और उसके अहकामात को बुरुए कार नहीं लाता, वो बेदीन है। यानी अगर हम मसीहियों की बात करें तो हम मसीहियों में बड़ी खुशनुबी के साथ सुबह उठकर दुआ की जाती है। दिन का आगाज खुदावंद के कलाम से किया जाता है, फिर रात को सोने से पहले फिर दुआ की जाती है। लेकिन यही दीनदारी नहीं है। दीनदारी है क्या? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना इससे साबित हो कि हम खुदावंद के नाम लेवा लोग हैं। अगर हम लोगों के सामने बड़ी ही पजीराई की बातें करें उनकी, लेकिन हम अमली तौर पर या अंदरूनी तौर पर ऐसे उनके बारे में ना विचार रखते हों, तो ये भी बेदीनी है। मसीह यीशु मेरे अजीजों, ये बड़ा ही अहम मौजू, ये बड़े ही क्रिटिकल हालात, बड़ी ही मुश्किल घड़ी कि जिसमें हमें इंतखाब करने के लिए अपनी मर्जी पर छोड़ा गया है, इसे बड़े ही ध्यान, सोचो विचार और खुदा की मर्जी के मुताबिक अमली जामा पहनाने की जरूरत है। मैं ये बयान करता चलूं कि कलाम मुकद्दस बिल्कुल वाज़ेह और साफ है। अगर हम अहद अतीक में जाएंगे तो वहां पर बहुत सी चीजें बराह रास्त आप तक पहुंचाऊंगा मैं, जो कलाम कहता है कि हमें इस तरह के लोगों से साथ शादी ब्याह करना वाजिब है और कैसे लोगों से हमने शादी नहीं करनी। उनमें यहां पर यानी पौलुस रसूल दूसरे कुरिन्थियों उसके 6 बाब में उसकी 14वीं आयत में कहते हैं कि बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी से क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी का में क्या शराकत। ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और यही वो बुनियादी वजह हैं कि जिनकी वजह से शादियां कामयाब नहीं हो रही। लोग अपनी मन मर्जी से बगैर खुदा के कलाम से रहनुमाई लिए हुए इन रिश्तों में बंध जाते हैं, और वो रिश्ते ज्यादा देर तक फिर चलते नहीं हैं। आज जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस की रोशनी में इन बातों पर गौर कर रहे हैं, तो उन वालिदैन के लिए खास तौर पर यह चैलेंज है जो दुनियादारी को पसंद करते हैं, जो अमीर लोगों को ढूंढते हैं, जो ऐसे लोगों का इंतखाब करते हैं जिनकी मुआशरे में बड़ी इज्जत की निगाह से जिन्हें देखा जाता है,
जो अकायद पर ध्यान नहीं देते, जो बाइबल मुकद्दस की तालीम को बलाए ताक किए हुए हैं, आज मैं उनसे मुखातब हूँ और उनके सामने ये सवाल रख रहा हूँ कि हम जो इस औलाद के मुख्तियार हैं, हम इनके मालिक नहीं, तो क्या हम अपनी औलाद के लिए एक ऐसा ख़ानदान तलाश कर सकते हैं जो खुदावंद के कलाम के ऐन मुताबिक है, ताकि ये बंधन, ये अहद, ये पाक सक्रामेंट जो अदा किया जाए, खुदावंद के रूबरू ये ताहयात कायम और दायम रहे। तो ये जिम्मेदारी वालदैन पर आती है, ये जिम्मेदारी उस शख्स, औरत हो या मर्द पर आती है जो रिश्ता इज़्दिवाज में बंधने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, कि उन्हें दुनियावी बुनियादों पर इंसानों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें बाइबली बुनियादों पर ढूंढने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद का नाम उनके वसीला से इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और हमें यह तौफीक दे कि हम अपनी औलाद के लिए खुदावंद से रहनुमाई मांगें और उस रिश्ते में बंधने के लिए पेश हों जिसके लिए खुदावंद कहता है कि जिसे खुदावंद ने जोड़ा है उसे कभी कोई इंसान जुदा ना करे। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन।